बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी द्वारा रचित सत्संग योग भाग 4 से पाठ पैरा संख्या 94। केवल ध्यानाभ्यास से भी प्राण स्पंदन हिलना बंद हो जाएगा। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण का चिन्ह यह है कि किसी बात को एक चित्त होकर व ध्यान लगाकर सोचने के समय श्वास प्रश्वास की गति कम हो जाती है। सिर्फ ध्यान के अभ्यास से भी प्राण स्पंदन जो है वो थम जाता है। प्राण स्पंदन मतलब प्राणों का हिलना जो है, हृदय की गति, श्वास प्रश्वास ये बंद हो जाता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? गुरु महाराज कहते हैं कि कोई भी चीज को अगर एक चित्त होके एकदम बहुत एकाग्रता से उस पर अगर सोचने लगो उसके बारे में, तो देखने में आता है कि हमारे सांस लेने की गति भी, लेने और छोड़ने की गति कम हो जाती है। यहाँ तक कि कहते हैं सुई में धागा डालते समय भी, छेद में जब धागा पिरोने लगते हैं तो वहाँ पे लगभग सांस की गति रुक ही जाती है। जिस समय ठीक डालने लगते हैं, पूरा जो है कंसंट्रेशन उसमें हो जाता है, तो लगभग रुक जैसा जाता है प्राणों का। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण का चिन्ह यह है कि किसी बात को एक चित्त होकर व ध्यान लगाकर सोचने के समय श्वास प्रश्वास की गति कम हो जाती है। पूरक, कुंभक और रेचक करके प्राणायाम करने का फल प्राण स्पंदन को बंद करना ही है। जो हठ योग की क्रियाएं हैं उसमें प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम किस लिए करते हैं? कि प्राण स्पंदन रुक जाए। तो वो इतनी क्रियाएं जो करते हैं, इसमें 3 बतला रहे हैं कि पूरक मतलब पूर्ण करना यानी भरना। जब सांस खींच के अंदर करते हैं तो सांस से शरीर को पूर्ण करते हैं, इसलिए उसको पूरक कहते हैं। और जब पूरा सांस अंदर ले लिए, हवा अंदर जा चुकी है, तो उसको रोक के रखने को कहते हैं कुंभक। कुंभ मतलब होता है घड़ा। तो उस समय देखो फूल जाता है ना, पेट वेट भी फूल जाता है घड़े के जैसा, तो उसको, उस क्रिया को कहते हैं कुंभक, रोक के रखने को। और रेचक यानी रिक्त कर देना, खाली कर देना। तो जब उसके सांस को खाली करते हैं तो रेचक हो गया। और इसका भी अनुपात है कि इतने सेकंड तक अगर सांस खींचना है तो कितने सेकंड तक रोकना है, फिर कितने सेकंड में उसको वापस खाली करना है। इस सब का अनुपात जो है तय है, निश्चित है, उसके हिसाब से ही करना होता है। और वो करते 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 धीरे धीरे क्या होता है, इसको प्राणायाम कहते हैं। तो इससे प्राण स्पंदन रुक जाता है। प्राण स्पंदन तो इससे भी बंद हो जाता है। उद्देश्य क्या है? प्राण स्पंदन बंद करना। तो प्राण स्पंदन तो ध्यानाभ्यास के द्वारा भी रुक जाता है, जो सरल है। इसमें क्या दिक्कत है? कहते हैं पूरक, कुंभक और रेचक करके प्राणायाम करने का फल प्राण स्पंदन को बंद करना ही है, परंतु यह क्रिया कठिन है। कठिन भी है और सापद भी है, उसमें खतरे भी हैं। प्राण का स्पंदन बंद होने से सुरत का पूर्ण सिमटाव होता है। चेतनधार जो है वो सिमटने लगती है। और सिमटाव का फल संख्या 56 में लिखा जा चुका है। 56 में देखे तो इसमें क्या बतलाया गया था कि अगर पूरा सिमटाव हो जाए तो किसी भी चीज की गति जिस ओर है उसके विपरीत ओर उसकी गति हो जाती है। कोई अगर पूरब जा रहा है उसको समेटने लगेंगे पूरब से, तो किधर जाने लगेगा? पश्चिम की ओर। कोई नीचे में फैली हुई उसको समेटेंगे तो ऊपर की ओर जाने, ऊर्ध्व गति होने लगती है। सिमटाव का फल संख्या 56 में लिखा जा चुका है। और प्राण का स्पंदन बंद होने से क्या होता है? सुरत का पूर्ण सिमटाव होता है। बिना प्राणायाम के ही ध्यानाभ्यास करना सुगम साधन का अभ्यास करना है। सुगम मतलब आसान है।
और प्राणायाम, इसका अर्थ क्या हुआ कि प्राणायाम करके ध्यानाभ्यास करना जो है ये दुर्गम या कठिन साधन का अभ्यास करना है। उसमें तरह तरह की परेशानियां भी होती हैं, शारीरिक रोग हो सकते हैं और एक्सट्रीम केस में जान तक, प्राण तक जा सकते हैं। बिना प्राणायाम किए ही ध्यानाभ्यास करना सुगम साधन का अभ्यास करना है। इसके आरंभ में प्रत्याहार का अभ्यास करना होगा। प्रत्याहार का अभ्यास करना होगा उतनी बार, अर्थात प्रत्याहार मतलब अर्थात जिस देश में मन लगाना होगा उससे मन जितनी बार हटेगा उतनी बार मन को लौटा लौटा कर उसमें लगाना होगा। इसी को कहते हैं प्रत्याहार। जहाँ जहाँ मन भग जाए ताहि तह तह से तत्क्षण, उसी क्षण जैसे याद आ जाए फेरी फेरी ले आई लगाइए ध्यान ध्येय में आपन। जो भी ध्येय है हमारा, जप करते समय ध्येय क्या है कि सिर्फ मंत्र पर मन टिका रहना चाहिए, मन में और कोई बात ना आए, सिर्फ मन में ही मंत्र में ही रम जाए मन और उसमें भग गया। तो जो भी कार्य करना है या जिस देश में मन लगाना है, अगर जप में मन लगाना है तो जप में ही मन लगा रहना चाहिए। भाग जाए तो कहते हैं कि उससे मन जितनी बार हटेगा उतनी बार मन को लौटा लौटा कर उसमें लगाना होगा। फिर उसी तरह से जप के बाद में मानस ध्यान करने गए तो अब क्या करना है, किसी एक रूप विशेष पर अपने मन को, सूरत को टिकाना है और वहां से हट गया तो फिर लाए वापस, फिर हट गया फिर लाए वापस। वैसे ही बिंदु ध्यान में भी करना है कि जहाँ पर बताया गुरु ने अपने ध्यान केंद्रित करने को, वहाँ पर कर रहे हैं और वहाँ से वृत्ति बार बार भाग जाती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, तो उसको फिर से समेट के वहीं पर लाने का प्रयास करना, इसको कहते हैं प्रत्याहार। इसके आरंभ में प्रत्याहार का प्रतिजोड़ आहार, मन में कोई दूसरा ख्याल आए, दूसरी जगह जाए, उसको खा डालो और जहाँ था वहीं ले जाओ। इसके आरंभ में प्रत्याहार का अभ्यास करना होगा, अर्थात जिस देश में मन लगाना होगा उससे मन जितनी बार हटेगा उतनी बार मन को लौटा लौटा कर उसमें लगाना होगा। इस अभ्यास से स्वाभाविक ही धारणा अर्थात मन का अल्प टिकाव उस देश पर होगी। स्वाभाविक ही धारणा होने लगेगी। बार बार प्रत्याहार के करने से क्या होगा कि थोड़ी देर के लिए मन जो है वहाँ पर अल्पकाल के लिए टिक जाएगा, अल्पकाल के लिए मंत्र का जप होने लगेगा और कोई ख्याल नहीं आएगा। अल्पकाल के लिए रूप पर, इष्ट के रूप पर मन जम जाएगा, बिंदु पर जम जाए। जब थोड़ी देर के लिए जो भी हमारा लक्ष्य है वहाँ पे मन लग जाए तो उसको कहते हैं धारणा, और वही जब ज्यादा देर तक होने लगे तब कहते हैं ध्यान। इस अभ्यास से स्वाभाविक ही धारणा, मन का अल्प टिकाव उस देश पर होगी। जब धारणा देर तक होगी वही असली ध्यान होगा। देर तक वैसा जमने लगे मन तो उसको कहते हैं असली ध्यान। जो अष्टांग योग है उसमें धारणा के बाद ध्यान आता है और ध्यान के बाद समाधि आती है। आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, लेकिन वो जो योग का प्रचार किया जा रहा है वो असल में योग नहीं है, वो तो योगासन है। उसका सही नाम होना चाहिए योगासन दिवस, क्योंकि उसमें जो बतलाया जाता है, तरह तरह के आसन सिखाए जाते हैं, प्राणायाम सिखाए जाते हैं, वो सब तो योगासन है। योग के लिए तैयारी है वो, कि शरीर स्वस्थ हो, मन शांत हो, मन को जहाँ पर लगाना है, ध्यान करना है, योग करना है, उसके लिए मन को और शरीर को दोनों को तैयार करना है। शरीर स्वस्थ रहे, फुर्तीला रहे, ताकि एक आसन में देर तक बैठने पर किसको होगा संभव, जिसका शरीर स्वस्थ हो। तो शरीर स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे, इसके लिए जो करते हैं उसको कहते हैं योगासन। तो आसन आया भी है, यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, अंतिम में समाधि है। तो ध्यान कर धारणा के पहले जो तैयारी करते हैं वो योगासन का दिवस है। योग का अर्थ क्या होता है? जुड़ जाना, जुड़ना, योग का मेल किसका? तो आत्मा का परमात्मा से मेल, या अभ्यास में मन का उसके लक्ष्य से मेल। तो ये योग है।
और जो योग दिवस हम लोग या जिस नाम से योग प्रचलित होता जा रहा है दुनिया में, वो सही अर्थों में योग नहीं है। जब धारणा देर तक होगी वही असली ध्यान होगा और संख्या 60 में वर्णित ध्वनि धारों का ग्रहण ध्यान में होकर अंत में समाधि प्राप्त हो जाएगी। 60 में बहुत से ध्वनि धारों की चर्चा ही थी पहले, तरह तरह की ध्वनियां और अंत में एकमात्र ध्वनि सार शब्द या आदिकंप। तो संख्या 60 में पहले ध्यान होगा और संख्या 60 में वर्णित ध्वनि धारों का ग्रहण ध्यान में होकर अंत में समाधि प्राप्त हो जाएगी। प्रत्याहार और धारणा में मन को दृष्टि योग का सहारा रहेगा। दृष्टि योग का वर्णन संख्या 59 में हो चुका है। प्रत्याहार और धारणा, इसमें मन को जो है कहाँ दृष्टि योग से ही करना पड़ता है ना। जप भी कर रहे हैं तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, सुषुम्ना में अपनी वृत्ति रखकर जप करो, यानी सामने देखते हुए और जप करना है। ध्यान करना है तो मानस ध्यान तो सामने देखना ही है और दृष्टि योग तो सिर्फ सामने ही देखना है। तो तीनों ही स्थिति में दृष्टि का काम है जो शुरू में है। तो इसलिए कहते हैं कि प्रत्याहार और धारणा में मन को दृष्टि योग का सहारा रहेगा। और दृष्टि योग से जब सूक्ष्म में आगे बढ़ गए तो दृष्टि योग के साथ साथ क्या हो जाएगा, शब्द साधना भी होने लगेगी और बाद में दृष्टि योग खत्म ही हो जाएगा और सिर्फ शब्द साधन जो है नादानुसंधान वही समाधि में ले जाता है। प्रत्याहार और धारणा में मन को दृष्टि योग का सहारा रहेगा। दृष्टि योग का वर्णन संख्या 59 में हो चुका है। पैरा 95। जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में दृष्टि और श्वास चंचल रहते हैं, मन भी चंचल रहता है। जब हम जगे रहते हैं तो दृष्टि इधर से उधर होती रहती है, एक जगह रहती है स्थिर, हमारी कभी इधर देखते कभी उधर देखते हैं। और स्वप्न में भी दृष्टि, कौन सी दृष्टि, मानस दृष्टि रहती है, उसमें वो घूमते ही रहती है इधर उधर, तभी तो तरह तरह के दृश्य दिखते हैं। और इसलिए मन भी चंचल रहता है और श्वास भी चलता रहता है। जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में दृष्टि और श्वास चंचल रहते हैं, मन भी चंचल रहता है। सुषुप्ति अवस्था, गहरी नींद में दृष्टि और मन की चंचलता नहीं रहती है, पर श्वास की गति बंद नहीं होती। ये उनके लिए कहा जा रहा है जो कि ये कहते हैं कि जब श्वास रुकेगा तभी मन शांत होगा। जो प्राणायाम का साधन किया जाता है उसमें क्या करते हैं, प्राणायाम से प्राण का स्पंदन ही रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि प्राण स्पंदन रुकेगा तो मन शांत हो जाएगा, मन की चंचलता थम जाएगी। तो गुरु महाराज कहते थे कि मन को शांत करने के लिए श्वास प्रश्वास का रुकना आवश्यक नहीं है, क्योंकि मन जो है वो जहाँ दृष्टि, गुरु महाराज प्रवचन में अक्सर बोलते हैं कि जहाँ दृष्टि जाती है वहीं मन जाता है। दृष्टि और मन एक साथ हिले मिले रहते हैं। तो जब तक दृष्टि जो है हमारी चायमान रहेगी, चंचल रहेगी, एक लक्ष्य से दूसरे लक्ष्य पर भटकती रहेगी, तब तक मन भी शांत नहीं हो सकता है। और उदाहरण देकर समझाते थे कि जब तक जगे रहते हैं हमारी दृष्टि चंचला रहती है और मन भी चंचल रहता है, शांत नहीं हो पाता है। और जब सपने में चले जाते हैं तब मानस दृष्टि एक्टिव हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, मन से दृश्य बनाने लगते हैं और मन की दृष्टि से देखने लगते हैं, तब भी जो है हमारा मन चंचल रहता है। लेकिन जब प्रगाढ़ सुषुप्ति की अवस्था में चले जाते हैं, बिल्कुल गहरी नींद में सो गए, अब स्वप्न भी नहीं देख रहे हैं, तब क्या होता है, तब मन चंचल रहता है क्या? मन चंचल रहेगा तो नींद आएगी ही नहीं। गहरी नींद कब आएगी? जब मन शांत हो जाता है। तो मन, दृष्टि शांत हो गई, अब दृष्टि मानस दृष्टि भी नहीं रही, जागृत की भी दृष्टि नहीं रही, सब दृष्टि खत्म हो गई, चंचलता खत्म हो गई, प्रगाढ़ सुषुप्ति में चले गए तो मन भी शांत हो गया। समझाते थे गुरु महाराज की, देखिए दृष्टि सूक्ष्म है और मन भी सूक्ष्म है, सूक्ष्म को सूक्ष्म का सहारा मिले ये स्वाभाविक है, तर्क संगत है। श्वास क्या है? हवा है ना। श्वास स्थूल है और मन जो है सूक्ष्म है। स्थूल से सूक्ष्म पर काबू कैसे करेंगे तो हठधर्मिता होगी और इसलिए उसके साथ में जो है खतरे भी आते हैं। और आवश्यकता ही नहीं है। जब हम लोग सो जाते हैं तो दृष्टि शांत हो जाती है, मन शांत हो जाता है, लेकिन सांस रुकता है क्या?
सांस तो लेते रहते, नहीं तो मर ही जाएंगे। तो सोने में श्वास प्रश्वास चलते रहने के बावजूद मन शांत हो जाता है। इससे क्या सिद्ध होता है कि मन की शांति के लिए श्वास प्रश्वास का रुकना आवश्यक अनिवार्य शर्त नहीं है, लेकिन दृष्टि का थमना अनिवार्य है। इन स्वाभाविक बातों से जाना जाता है कि जब जब दृष्टि चंचल है, मन भी चंचल है। जब दृष्टि में चंचलता नहीं है, तब मन की चंचलता जाती रहती है, और श्वास की गति होती रहने पर भी दृष्टि का काम बंद रहने के समय मन का काम भी बंद हो जाता है। अतएव यह सिद्ध हो गया कि मन के निरोध के हेतु में दृष्टि निरोध की विशेष मुख्यता है। अगर मनोनिरोध करना है, मनोनिरोध को क्या कहते हैं? शम की साधना कहते हैं। एक दम होता है और एक शम होता है। दमशीलता क्या है कि उसमें मन और इंद्रिय दोनों का साथ साथ में निग्रह होता है, दोनों पर नियंत्रण करते हैं, उसको कहते हैं दम। और जहाँ सिर्फ मन पर नियंत्रण करना हो, उसको कहते हैं शम। तो मनोनिरोध के हेतु में, उसके कारण में क्या है? मुख्यतः क्या है? कौन विशेष है? तो दृष्टि निरोध है। दृष्टि अगर रुक गई तो मन भी रुक जाता है, और मन और दृष्टि दो। अतएव यह सिद्ध हो गया कि मन के निरोध के हेतु में दृष्टि निरोध की विशेष मुख्यता है, श्वास प्रश्वास की नहीं। मन और दृष्टि दोनों सूक्ष्म हैं और श्वास स्थूल। देखो आगे, मन और दृष्टि दोनों सूक्ष्म हैं और श्वास स्थूल। इसलिए भी मन पर दृष्टि के प्रभाव का श्वास के प्रभाव से अधिक होना अवश्य ही निश्चित है। इसलिए मन को शांत करना चाहते हैं और सहज सरल सुगम निरापद तरीके से करना चाहते हैं, तो संतों का तरीका अपनाना चाहिए। संतों का तरीका ऐसा है कि छोटा बच्चा भी कर सकता है, वृद्ध भी कर सकते हैं, और युवा तो किशोर तो कर ही सकते हैं। उसमें कोई खतरा नहीं है, और इसलिए उसको राज योग कहते हैं। जैसे राजा करते थे, वैसे कोई भी कर सकता है उसमें। और उसमें क्या करना है? तो मन को शांत करना ही उद्देश्य है, लेकिन हम दृष्टि के द्वारा मन को शांत करते हैं, वासना के द्वारा मन को नियंत्रण के द्वारा करते हैं। इसके आगे का पाठ हम लोग कल करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।